अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 और अंबेडकर करना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। अमित शाह का ये बयान बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सफाई में ये बात जरूर बोल रही है कि उनके आधे अधूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अमित शाह ने मौका दिया, जिसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने उस मौके की नजाकत को समझते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और लगातार प्रदर्शन कर रहे। इसके अलावा अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग जोर पकड़ ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, अगर मोदी जी को अंबेडकर के प्रति जरा भी श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले शाह को बर्खास्त कर दे। अगर नहीं हटाते हैं तो आप जो अंबेडकर के लिए बोल रहे हैं वो सब ड्रामा है। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। दरअसल मंगलवार को सदन में विपक्ष और खासकर कांग्रेस को घेरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा तो संभाला, लेकिन कांग्रेस को घेरते घेरते राज्यसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो चुका। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमित शाह के खिलाफ संसद में ही मोर्चा खोल दिया। हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम सांसदों के साथ खड़े थे। घंटों संसद परिसर में अमित शाह इस्तीफा दो और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा गूंजता रहा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये अपमान इस देश का कोई व्यक्ति नहीं सहेगा। इस देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया। बीजेपी जानती है नुकसान बड़ा होगा। सारे सिस्टम को एक्टिव करके खामियाजा कम करने की कोशिश जारी है। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास
व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का। और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है। ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है, और इसका सबक एक बार मेरा देश 2024 में बीजेपी को सिखा चुका है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा यह संविधान के खिलाफ है। बीजेपी और उनके नेता शुरू से ही कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग अंबेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी सवाल किए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान करके देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा सरकार किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। हम आप सब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। उनका योगदान इस देश के संविधान को बनाने में रहा है। सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। तेजस्वी यादव ने कहा बाबा साहब अंबेडकर हमारे फैशन भी है, पैशन भी है और इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर कहा गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षमय है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने टीबीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीबीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीबीजी मीडिया।